सभा कामानामृत संरोहम् भवतस्तु वृणे परम। अगर आप देना ही चाहते हो महाराज तो आप मुझे यही वरदान दीजिए कि कभी मुझे कुछ मांगने की इच्छा प्रकट नहीं हो। क्या मांगना और क्यों मांगना? रावण ने मांगा, रहा न कुल में रोवन हारा। भस्मासुर ने मांगा, वो भी जल के भस्म हो गए महाराज। भगवान से मांग करके लोगे महाराज तो ठगे जाओगे। भगवान अपने मन से अगर आपको कुछ दे दें तो फिर आपको कभी ठगे नहीं जाओगे, क्योंकि भगवान उतना ही देते हैं जितना आप रख सको। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और प्रहलाद जी को तथा अस्तु कहना पड़ा भगवान को, और उनको सबसे पहले अपने गोद में बैठाए और बैठा करके ही वो अंतर ध्यान हो गए। जहां बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? आसन। और जिसके गोद में बैठे हैं वो कौन है? सिंह। नहीं तो सिंह आसन, इसीलिए उस गद्दी का नाम पड़ा सिंहासन। प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। सभी देवी देवता अपने अपने जगह पर चले गए और प्रहलाद जी को द्वादश भागवता आचार्य में सम्मिलित किए। भगवान अपने साथ में रखते हैं। भगवान जब भी जहाँ प्रकट होते हैं वहाँ प्रहलाद आदि भक्त जरूर प्रकट होते हैं। इसलिए द्वादश भागवता आचार्य में है कि प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक श्री व्यासम वृष सुख सौनक भीष्मदाल्भ्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि एतानि पुण्यानि परम भागवता नमामि। यही है परम भागवत। अगर भागवत की कथा हो और उसमें प्रहलाद जी की चर्चा ना हो तो फिर भागवत को मान्य नहीं होता मेरे भाई बंधु। ये नाच तमाशा तड़क भड़क फलाने महाराज ने तो नचा दिया था, फलाने महाराज खूब हंसाते थे। अरे ये हंसने का जगह ही नहीं है। कहते हैं कबीरा हंसना बंद कर रोने से प्रीत। यहाँ आके जो रोते हैं उन्हीं को परमात्मा मिलते हैं जी। हंसने वाले तो संसार हंसते हैं उसके ऊपर। कि नाचने को चाहो तो नाच रघुनाथ आगे, और गाइबे को चाहो तो हरि के गुण गाओ रे, और भागने को चाहो तो भागो बुरे कामों से, और आइबे को चाहो तो हरि की शरण आओ रे। भागना चाहते हो तो बुरे कामों से भागो महाराज। प्रायः देखते हैं कि अच्छा अवसर आदमी को जब आता है, कुछ अपने जीवन में सुधार करने का समय आता है तो लोग वहीं से भागना पसंद करते हैं। अभी डीजे आ जाए तो फिर किसी को लज्जा नहीं लगेगा, नाचेंगे कूदेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ नाचने कूदने की बात आएगी तो लोग की कहते हैं। गानों के बीच बैठते हैं ना, तो वो पूजा में भी बैठते हैं, वो पुरोहित बन के। वो लोग भी पीला पीला धोती पहन के, एकदम वाइट गंजी पहन के, पी के फूल है। और उस समय गाना निकला हुआ था, वो दामाद लगो, फूल भी लिया है, एक मुट्ठी अगरबत्ती ले लिया है, और सरस्वती माता के सामने उसी को रहना पड़ता है। बाकी तो सब डीजे वाले के साथ में ठेला पे पीछे में रहता है, सरस्वती माता के लिए रहते हैं। और वहीं पे अगरबत्ती दिखा के दामाद लागू कर रहे हैं, गाना दिखा रहे हैं। हम बोले हो गया इनको सरस्वती ले लिया, बहुत सरस्वती आ गया। अरे कहते हैं कि भगति हेतु विधि भवन व्याई, भगति हेतु विधि भवन व्याई, आवत सुमिरत आवत धाई।
भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। माता सरस्वती तो भक्ति जिनमें रहती है उन्हीं में आते हैं, नहीं तो फिर सरस्वती इतना सहज नहीं है। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने अपना राज्य को चलाया। महाराज कई चरित्र हैं, इन्हीं के वंश में बलि जी आए। 52 भगवान प्रकट होकर के बलि से तीनों लोगों की संपत्ति 2 पैर में ही नाप लिए, और तीसरा पग इन्होंने कहा कि बलि किसके ऊपर रखूं, तुम्हारे पास तो अभी कुछ जगह ही नहीं बचा है, क्योंकि तुमने 3 पग का संकल्प लिया है, 2 पग ही अभी हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे सिर पर ही रख दो आप। बलि जी के सिर पर रख करके बलि से तीनों लोक में जो उन्होंने अपना आधिपत्य जता रखा था, सो भगवान के हैंड में चला गया। भगवान ने कहा कि तुम सूतल लोक में राज्य करो, आने वाले सावरणी मणिमंत्र में आप इंद्र होना, क्योंकि आप इंद्र होने के लिए ही आपने ये यज्ञ 100वां यज्ञ कर रहा था। इसलिए इस मनु में तो इंद्र तुम नहीं बन पाओगे, इसलिए सावरणी मणिमंत्र में आप इंद्र के सिंहासन पर बैठोगे, और अभी आप सूतल लोक में आप विराजमान रहो। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं भी आपसे एक और वरदान चाहता हूँ कि जब भी मैं घर से बाहर निकलूं और जब भी मैं घर के अंदर आऊं तो सबसे पहला आपका दर्शन हो। तो भगवान ने कहा कि इसका मतलब तुम तो मुझे दरबार रखना चाहते हो। बोले कि नहीं नहीं। बोले नहीं नहीं क्या, तुम कब आओगे और कब जाओगे, जब तक तुम्हारा द्वारपाल हम बन के खड़े नहीं रहेंगे तो थोड़े ना हम जान पाएंगे जी। और भगवान ने उनको भी तथास्तु कहा। इस प्रकार से बावन भगवान का भी नाम स्मरण हम लोगों ने किया। इस प्रकार से कई